जो राजनीतिक देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो जिसको अपनी भाषा पर ही पकड़ नहीं है कि मुझे कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इससे पता लग रहा है कि जब आप मेयर के चुनाव में इतना गिर सकते हैं तो एमपी और एमएलए के चुनाव में कहां तक जा सकते हैं। इंडिया की अगर आप इनके 9 साल की जीडीपी और मनमोहन सिंह के 9 साल की जीडीपी का अगर एवरेज निकालेंगे तो मनमोहन सिंह की 206 सीट पे उन्होंने इनसे अच्छी जीडीपी निकाल के दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अपने डाटा है ये कि मैक्स 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इनके टाइम। अब हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे जा रहा है, प्रेस फ्रीडम में नीचे जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है और उसी के बीच में अगर बात करें तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने अमेठी के अंदर ये बात बोली कि जब मैं वाराणसी से होते हुए निकल रहा था तो वहां पे लोग जो है, लड़के जो थे, युवा, वो सड़कों के ऊपर शराब पी के घूम रहे थे और गिरते पड़ते हुए मेरे पास आ रहे थे। तो वहां पे युवा जो है वो शराब में डूबा हुआ है। इसको लेके अब लगातार जो है वो घमासान है, बीजेपी जो है वो हमलावर है। राहुल गांधी ने सही बात बोली। अब राहुल गांधी की बात के क्या बोले, मेरे को तो हंसी आती है। ऐसे 55 वर्षीय युवा को जब राजनीतिक सूचिता रखनी चाहिए, जिस देश का नेतृत्व करने का विचार कर रहा है, जो राजनीतिक देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जिसको अपनी भाषा पर ही पकड़ नहीं है कि मुझे कहाँ क्या बोलना चाहिए। अब देश से क्या आशा रखे, देश के नागरिक उससे क्या आशा रखें। अब आप एक छोटी सी बात को लेके, मेरा मानना यह है कि देखो, नशा कौन नहीं करता। नशे की प्रकृति इंसान के मूल में होती है। अब नशा है कौन सा, सवाल ये है, और कब किया जाता है। क्यों आप आवश्यकता से ज्यादा अनाज भी खाएंगे तो वो भी नशा करेगा, समझ गए। तो इंसान, प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो इंसान के उपयोग के लिए बनी हुई हैं, लेकिन उनका अपना एक निश्चित स्थान और टाइम होता है। अब वो राहुल गांधी जी हैं, वो बोल देंगे कि 12 बजे बाद वाराणसी में नशा कर रहे हैं, तो ये तो मैं तो मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का नहीं, पूरी दुनिया के युवाओं का अपमान है ये। जी, आप क्या मानते हैं राहुल गांधी के? हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई, उन्होंने कुछ बोल दिया तो गलती हो गई, या कुछ उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला मुझे नहीं पता कि वो क्या सिचुएशन थी, किस सर्कमस्टांसेस में बोला है, वो सब देख के पता लगेगा ना। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला वो सब। बीजेपी नेता तेज प्रताप जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं सर्टिफिकेट पे लिख के दे सकता हूं कि मेरा परिवार जो है वो शराब नहीं पीता। लेकिन राहुल गांधी क्या लिख के दे सकते हैं कि उनके परिवार में कोई शराब नहीं पीता? तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ, ये तो राहुल गांधी का परिवार देगा, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। क्या लगता है किस तरीके की टिप्पणियां जो है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये ना, ये स्टेटमेंट किसी ने क्या किया, ऐसे ए ने बहुत सारा कुछ कहा है, बी ने भी बहुत कुछ कहा है, सी ने भी कहा है। हर बार किसी के मुंह से फिसल जाते हैं और स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। हो गए हैं तो वो माफी मांग लेंगे, या किस कॉन्टेक्स्ट में किया ये मुझे नहीं पता। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कल सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ का जो चुनाव आपने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इससे पता लग रहा है कि जब आप मेयर के चुनाव में इतना गिर सकते हैं तो एमपी और एमएलए के चुनाव में कहां तक जा सकते हैं। तो एक लोकतंत्र जो है दिन प्रतिदिन खतरे में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जीडीपी। इंडिया की अगर आप इनके 9 साल की जीडीपी और मनमोहन सिंह के 9 साल की जीडीपी का अगर एवरेज निकालेंगे तो मनमोहन सिंह की 206 सीट पे उन्होंने इनसे अच्छी जीडीपी निकाल के दी है। उनका 6.5 आता है एवरेज अगर निकालेंगे तो, और इनका 5 पॉइंट समथिंग आता है। तो कहने का मतलब है कि मनमोहन सिंह सरकार ने इनसे अच्छा काम करके दिखाया, अच्छे रोजगार करके दिखाया, इंडस्ट्री की ग्रोथ करके दिखाया। तो जीडीपी एक पूरे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट बता देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और तीसरी बात आप कह रहे हैं करप्शन में मैंने अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट देखी है, जिसमें भारत की 2015 में रैंकिंग 73 थी और 2023 के रैंकिंग 93 आ गई है। तो इसे उन देशों को राइट किसने दिया है कि जो देश की, हमारे देश का करप्शन इंडेक्स निकालते हैं, किसने राइट दिया? आप ये बताओ ना। नहीं, मैं आप सर करते हैं एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे सर, वो एक न्यूट्रल एजेंसीज होती है। आपने तो आपने हिडनबर्ग रिपोर्ट पे, जिसका जन्म 8 साल पहले हुआ है, उस पर कितना हंगामा मचा है देश में। एक 45 साल पुरानी कंपनी का सर्वे जांच करा दो, जांच किया है ना। वो तो जांच करा दो। सेबी ने जांच करके क्लीन चिट दिया ना, सरकार ने दिया, सेबी ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला। आप कहाँ तक गए उसमें? आप, मेरा कहने मतलब है, आप मैं ये कहना, मेरे को आप मनमोहन सिंह के 10 साल का एक हाईवे बताओ जो उन्होंने स्टार्ट किया और कंप्लीट किया।
एक हाईवे बताइए। अरे हाईवे का पूछ नहीं मैडम, ऐसे ऐसे बात नहीं होगी। या तो ये आप नहीं नहीं, अरे या तो आप बात कर लो या फिर मुझे करने, नहीं नहीं मैं आपको मैं या तो आप कर लो या मैं कर लेता हूँ, आप बोल लेना ना। अब मैं आपको एक दो फिगर मैंने आपको दे दिया, करप्शन का बता दिया आपको कि क्या ये एक न्यूट्रल एजेंसी होती है वो बनाती है ये सारे डाटा, उसमें सारे 180 कंट्रीज का डाटा होता है, ठीक है। तो ये दूसरा फिगर। अब तीसरा मैं आपको क्या ना, रोजगार, इन्होंने कमिटमेंट किया था 20 करोड़ का रोजगार देंगे 10 साल में, 20 करोड़ का कोई रोजगार नहीं मिला। ऊपर से इनके टाइम में देश में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अपने डाटा है ये कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके टाइम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, मेरा नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 तो आप करप्शन की ये बात कर रहे हैं, करप्शन में इन्होंने कौन से करप्शन को इन्होंने जांच करवाई मुझे बता दीजिए। पीएम केयर फंड की जांच नहीं हुई, ठीक है। अदानी के कई सारे डीलिंग्स हैं उनकी कोई जांच नहीं हुई, ठीक है। और कई सारे कम से कम मतलब एक डाटा बताता है कि आरडीआई के एक्ट में 25 लाख करोड़ के एनपीएस माफ कर दिए गए बिजनेसमैन के। माफ नहीं किए, वेव ऑफ माफ का अंतर समझो आप। वेव ऑफ किए हैं अभी, बैड लोन हो गए तो गए, गए नहीं। ऐसा किसने बोल दिया, किसने बोल दिया बैड लोन गए? सर बैड लोन है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी अपनी है, जब पेइंग कैपेसिटी गवर्नमेंट लेगी आप उसको कैसे बता सकते हैं कि वो माफ कर दिए? आरबीआई कह रहा है बैड लोन है, आपके कहने से थोड़ा हो जाता है। आरबीआई ने कहा है कि 25 आरटीआई के जवाब में 25 लाख करोड़ के एनपीए हो गए। तो आप जो है धंधा सेठों के तो 25 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं, किसानों को 2 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दे सकते हो, जो कि आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तो और देश का भाईचारा और ये सारी चीजें, डेमोक्रेसी, आप हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे जा रहा है, प्रेस फ्रीडम में नीचे जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स में नीचे जा रहा है। तो ये 4 मैंने मोटे मोटे इंडेक्स, इनसे आपको एक पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि देश किस तरफ जा रहा है। आप जरा मनमोहन सिंह जी का वो बयान भी नहीं, मनमोहन सिंह जी का वो बयान भी बताइए कि जब सेना के लिए सामान खरीदने की बात आई थी तो क्या कहा कि पैसे पेड़ पे लगते हैं। मैं आपके स्पेसिफिक उसके बाद में किसानों के यही जवाब दिया था कि पैसे पेड़ पे लगते हैं। ये कौन सा स्टेटमेंट है? के लोन माफ किए थे किसानों के, कहना 60,000 करोड़ के लोन जो है वो माफ किया। किसान को माफी नहीं चाहिए, किसान को माफी नहीं चाहिए, उसकी कीमत चाहिए, कीमत चाहिए। किसान को भी माफी नहीं चाहिए। माफी शब्द ही गलत है, किसी के भी लिए भी माफी शब्द गलत है, माफी नहीं होनी चाहिए। माफी का मतलब आप देश को पंगु बना रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्शन की कीमत दीजिए, ये है चीज। करोड़ लोगों को अनाज फ्री अनाज दिया जा रहा है तो क्या? इसका मैं जवाब देता हूँ। नहीं मैं आप कह रहे हो ना, 80 करोड़ लोगों का जवाब मैं देता हूँ। पहले छड़ाता था अनाज एफसीआई और वो बीयर कंपनी को औने पौने दानों में बेचते थे, उसकी आड़ में फ्रेश अनाज बेचा जाता। आज वो नहीं होता, आज वो नहीं होता। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ रिकॉर्ड है तो मेरे पास 80 करोड़ लोगों को रोज। मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का प्राइमरी मेंबर हूँ किसी पार्टी का, आपको मैं बता दूं। लेकिन बात सत्य रखिए। आप वेव ऑफ को माफी बोल रहे हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, मुझे बताओ कितना हुआ? मेरी बात सुनिए मैडम, मैं आपको अब दूसरी बात कह रहे हैं डेवलपमेंट। तो मैडम आप 99% जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं वो पहले से बने हुए हैं, 2014 से पहले। नाम में अगर शुरू करूंगा तो लेते लेते पूरी वो निकल जाएगी। जैसे कि ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ऐसे मतलब लाखों इंस्टीट्यूशन बने हैं जिन्होंने देश के लोगों को हजारों लाखों करोड़। नहीं आप बताओ ना, कांग्रेस ने बनाए? मैं बताता हूँ। 1895 में PNB बैंक का गठन हुआ था। इसका मतलब अंग्रेजों को देश से जाना नहीं चाहिए था। जो राष्ट्रपति भवन है अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों को जाना नहीं चाहिए था। रेलवे बनाई है, पोर्ट्स बनाए हैं, अंग्रेजों को जाना नहीं चाहिए था, यहीं रहना था ना। ये कोई बातें हुई? ये लॉजिकल चीजें आप लॉजिकल बता रहे हैं। मैं आपसे नहीं लॉजिक मैं इनसे पूछ रहा हूँ। एक एम्स बनाया, 22 एम्स बन गया, आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा। नहीं मैडम, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। 30,000 डॉक्टर्स की सीटें थी, आज 1,08,000 सीटें हैं, वो डेवलपमेंट नहीं है। क्या बातें करते हो आप? मेरे को ये बताइए इन्होंने क्या नहीं। मैं ITI जो कि 10th पास करके जाता है, पॉलिटेक्निक जो कि 3 साल का कोर्स होता पहले से है, IIT प्रीमियम कोर्स, IIM, ये सारे कोर्स पहले से बने हुए, और ये सर्वोदय, केंद्रीय विद्यालय, एजुकेशन के सेक्टर में सारे पहले के बने। जितनी इंडस्ट्री, कहने का मतलब है कि क्वांटिटी कितनी थी और अब कितनी बड़ी है? क्वांटिटी तो मैडम मेरी बात सुनिए, 70 सालों में 1 एम्स और अब जो 10 सालों में जो 22 एम्स, तो उसकी बात
काम करने की तीव्रता का काम आप 22 एम्स की बात कर रहे हैं ना, आप ये बताइए कि उनमें कितने में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्टाफ है। आप आज भी अगर आईआईटी के एग्जाम, अरे सुना ना, स्टार्ट किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, स्टाफ भी बैठेगा, वहाँ इलाज भी होंगे। आपने तो स्टार्ट भी नहीं किया, आपने तो स्टार्ट भी नहीं किया। स्टार्ट उन्होंने नहीं किया। अब डीआरडीओ उन्होंने बनाया, देश के रक्षा शक्ति को मजबूत कर डीआरडीओ उन्होंने, जो कि अग्नि, पृथ्वी, ये सारी मिसाइल बनाई उन्होंने। डीआरडी किसने बनाया? इसरो किसने बनाया? नेहरू के टाइम में उसने साइंटिफिक डीआरडीओ में जवाब देता हूँ। आप जरा वो डाटा भी निकालिए, कांग्रेस के राज में 400 साइंटिस्ट मरे हैं आत्महत्याएं और मर्डर के तौर पे। आप 10 साल का एक मेरे को बताइए, एक साइंटिफिक का नाम बताइए, एक साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने आत्महत्या किया है, जिसका मर्डर हुआ, एक बताइए। 700 किसान मरे हैं, वो एक किसानों का। सुनो मैडम, 700 किसान मर गए, ठीक है। 4 लाख जो इंटरनेशनल इमरजेंसी का डाटा है कि 35 से 40 लाख लोग कोरोना में मर गए। लेकिन सुनो, मिस मैंने आदमी इकट्ठे कर दो, हर दूसरे दिन एक आदमी मरेगा नेचुरल डेथ से। आप उसको क्या मानोगे? आप, मैं किसान नहीं हूँ, आप क्या बात करते हो? आप भी लॉजिकली रखो, हम भी आपकी बात का नहीं, अब मेरी बात, अब मैं आपको आप बात कर रहे, अब आप सर, या तो आप बोल लो फिर हम बोल लेते हैं, हाँ ना। अब बात आती है मैम ईवीएम पे, तो हमें अभी जो ईवीएम से जो वोटिंग हो रही है उसमें भी बहुत बड़ा इशू है। जब आपने देख लिया कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन में इतना, एक छोटे से इलेक्शन में इतनी धांधली हो सकती है, तो देश के इलेक्शन, एमपी और एमएलए के इलेक्शन में क्या क्या नहीं हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपोजिशन पार्टी टाइम मांग रही है कि ईवीएम में सुधार किया जाए, लेकिन अरे सर मुझे बोलने को सब पार्टियों को आमंत्रित किया है, कल 22 तारीख को आमंत्रित किया है। आप हैक करके दिखाओ ना वहाँ जाके। अरे यहाँ सीपी में क्यों बोल रहे हो? वहाँ हैक करके दिखाओ ना, भेजो हैकर को। तेलंगाना में हैक नहीं होता है, बिहार में हैक नहीं होता है, तेलंगाना में नहीं होता है, बिहार में नहीं होता, पंजाब में नहीं होता है, या दिल्ली में नहीं होता है। सुनो लो भाई, सुन ले, हैक होता है, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसके उसमें जो खामी है उसमें। अरे सुन ले, पहले सुन ले। जब पोलिंग बूथ पे जब वोट डलता है ना, तो वहाँ पे सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी के उनके मेंबर बैठे, पहले वो ट्राई करते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं पहले वो देख लिया। अरे भाई पोलिंग बूथ पे जो बैठे होते हैं, आग मत जोड़, अरे जितने बैठे होते हैं ना पार्टी के, पता है जो लिखते लिखाई पढ़ाई, पहले वो बात डालते हैं उसमें सब, तब जाके वोटिंग शुरू होती है। ये पता है, ये तुम्हें पता है। पता है। मैं ये कह रहा हूँ, अरे हैकिंग नहीं, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ हैकिंग हो जाती है। देखो हम अरे सुन ले भाई, अरे ईवीएम 3 बजे से 5 बजने वाले, ईवीएम खत्म नहीं हो रही इसकी। आप क्या कर रहे हो भैया, आप क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे ईवीएम में अगर वो खामी है तो उसको सुधार किया जाए। तो अपोजिशन अभी आपको 6 लाख से ज्यादा ईवीएम खराब है पिछले 2019 के इलेक्शन में, ठीक है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सारे मिस में वो आ रखे हैं, डिस्क्रिपेंसी आ रखी है, और सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। वोटिंग ए को किया गया, बी को है, और जो वोट पर डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो वो उसका बहुत तगड़ा धांधली है। और मैं दूसरा इंटरनेशनल डाटा है कि सिर्फ 2-3 कंट्री में बैलेट उससे होता है, ईवीएम से होता है, बाकी सारी कंट्री में बैलेट से वोटिंग होता है, ठीक है। और आपको सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि आप हमें 50 मशीन दीजिए, हम हैक करके दिखाते हैं। तो चुनाव आयोग ने उनको उससे निकलने से पहले ही अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और उन्होंने अगले दिन जंतर मंतर में वो चीज करके दिखाई कि कैसे ए को वोट दे रहे हैं, बी को जा रहा है। तो आपको किस बात का डर है? आप दिखाओ ना, सामने जाके उनको बोलो कि हैक करके दिखाओ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं रह गया, आप उसको वोट से करो। आपने देखा चंडीगढ़ के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये चुनाव भी ये जीत गए होते हैं। तो जब छोटे से चुनाव में धांधली हो सकती है तो बड़े देश के चुनाव में क्यों नहीं होगा? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।